प्यारे दोस्तों, हमें ज़िंदगी में काफ़ी बार ये एहसास होता है कि जब हम अपने ज़िंदगी के बुराइयों को, ज़िंदगी के गलत आदतों को, अपने बुरे कामों को, स्वभाव को जब त्याग करते हैं और उसके बाद जब हम एक नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम प्रण करते हैं, तब हमारे दोस्त हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे चारों ओर रहने वाले सभी लोग हमें मूर्ख ठहराते हैं, हम पर हंसते हैं, हमारे ऊपर मूर्खता का लेबल लगाते हैं। और इसी बात को आज आपके सामने लाने के लिए किस तरह हम वैसे सिचुएशन में खड़े रह सकते हैं और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे इस फेसबुक ऑफिशियल पेज दाई वर्शिप यूथ मिनिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी बार हम लोगों से गलती हो सकती है, हम लोगों से गलत काम हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गलतियां हमारे ज़िंदगी में होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गलतियां हैं जैसे हमारे जीवन में ड्रिंक करना, अल्कोहल यूज़ करना, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन या फिर और ऐसे बहुत सारे गलत काम हैं जो हमारे बीच में रहने वाले हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स से गलती हो सकती है। और जब हम अपने ज़िंदगी में ये सारे गलतियों से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं और अपने आप को इन सारे गलतियों से हटाकर अपने जीवन को नया करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में बिल्कुल बहुत सारे कठिनाइयाँ आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, गलत काम करते हैं और बाद में जब हम अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, वो सारा चीज़ जो गलत है उसको छोड़ के एक अच्छाई के जीवन हम लोग जीने के लिए कोशिश करते हैं, तब हम अपने दोस्तों से काफ़ी सोच में दूर हो जाते हैं। और आज के युग में, जो कि एक टेक्नोलॉजी का युग है, एक एडवांस युग है, उस समय में हमको वो सब समय में इग्नोर किया जाता है और काफ़ी बार हमारे ऊपर हंसा जाता है, हमको मूर्ख ठहराया जाता है और कहा जाता है कि आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में ये सब अगर आप नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा ये जेनरेशन में रह के। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमको वो सारे टेस्ट में अपने आप को संयम रखना है और हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए, जब हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और हम जब एक अच्छे यूथ की तरह बाइबल रीड करते हैं, प्रे करते हैं, तब भी जो एविल स्पिरिट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बाइबल के हर एक वो स्क्रिप्चर को फॉलो करना शुरू करते हैं, तभी एविल स्पिरिट को बहुत सारी परेशानी होती है और तभी वो अलर्ट हो जाता है आपको और हमको तबाह करने के लिए। किसी भी प्रकार से हम लोगों के ज़िंदगी में वो जो गलती है उसको फिर से दोबारा लाने के लिए कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम बाइबल से भी देखना चाहेंगे कि किस तरह जब हम सही राह पे चलते हैं या फिर चलने की कोशिश करते हैं, किस तरह डेविल, एविल स्पिरिट आपके पीछे लग जाता है, आपके ऊपर हंसता है, आपके ऊपर हावी होने के लिए कोशिश करता है। हम अपने होली स्क्रिप्चर में देखते हैं नोहा की ज़िंदगी में ये जो एक्सपीरियंस है उनको ये मिला था। जब उनको ये आदेश मिला था गॉड से कि उनको वो जो नाव है वो बनाना है, तैयार करना है, तब उनको देखकर सारे लोग हंस पड़ते थे, उनके ऊपर मजाक करते थे, उनको पागल ठहराते थे। दोस्तों, बाइबल में हमें ये भी मिलता है कि जब डैनियल और उनके दोस्त राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बुलाए जाते हैं और उनको अच्छे से अच्छे खाना उनके साथ रहने वाले सभी के साथ जब देने की कोशिश किया जाता है और उनके द्वारा वो मना किया जाता है
कि वो खाना नहीं खाएंगे, तब सभी लोग उनके ऊपर हंसते हैं और मजाक बनाते हैं। लेकिन उस समय भी डैनियल और उनके दोस्त ने वो खाना खाने से इनकार किए थे और अपने जो ट्रेडिशनल और जो साफ सुथरा खाना, जो वेजिटेरियन है, वो खाना खाने के लिए वो अब रिक्वेस्ट किए थे। बाइबल में हमें यह भी मिलता है दोस्तों, जब यूसुफ एक अच्छा खासा एक युवक था, एक हैंडसम लड़का था और उनके ऊपर गॉड का अनुग्रह था और राजा का अनुग्रह था, उस समय भी उनके जीवन में भी एक अपॉर्चुनिटी आया था, एक एविल अपॉर्चुनिटी आया था और उनके साथ जो वहाँ की रानी थे वो जो गलत संबंध बनाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको भी अस्वीकार किया और वहां से चल भागे थे। और उसके लिए वो रानी इतना क्रोधित थी, इतना गुस्से में हो गई कि उनको जेल तक भी जाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल दिया, उससे हमें क्या सीख मिलता है? नोआ की जिंदगी से हमें यह सीख मिलता है कि उनके ऊपर हो सकता है काफी जनों ने मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी, लेकिन उन्होंने जो ईश्वर का जो आदेश था उनको पूरी रूप से पालन किया। और जैसे ही उन्होंने पालन किया, उनको बहुत सारे आशीषें मिली और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके द्वारा अपने परिवार को और इस दुनिया के सभी जीव जंतु को भी आशीर्वाद मिला था। हम देखते हैं दोस्तों, डैनियल और उनके दोस्तों के जीवन में भी जब वो अपने शाकाहारी भोजन खाने के बाद आगे चलते हैं, तब उनको वहां का, उस देश का सबसे बड़े पद पे नियुक्त किया जाता है और उनके जीवन में सिर्फ ब्लेसिंग नहीं आते हैं, उनके द्वारा उस पूरे देश के ऊपर ब्लेसिंग आते हैं। हम ये भी देखते हैं दोस्तों कि यूसुफ जब अपनी सच्चाई में जब खड़े रहते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है, फिर भी ईश्वर की महिमा और ईश्वर की आशीष उनके ऊपर बहुत आयत से मिलती है और आगे जाके वो भी उस देश के सबसे बड़े पद पे विराजमान होते हैं। और सिर्फ उनको वो आशीष नहीं मिलती है, बल्कि उनके परिवार को और उनके देश के सभी को अनुग्रह मिलता है। दोस्तों, आज इन सभी उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलता है? हमें आज ये जानने को मिलता है कि जब हम बुराइयों को अपने ऊपर हावी ना होने देते हैं, जब हम सच्चाई के मार्ग में चलते हैं, जब हम गलत चीजों को अपने से दूर रख के आगे एक नई जिंदगी में या फिर एक अच्छे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें काफी सारे समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें मूर्ख बनाया जाता है, हमें मूर्ख समझ के हमारे ऊपर हंसा जाता है, हमारे ऊपर क्रोधित भी होते हैं और कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जब सच्चाई के साथ रहते हैं तो दूसरे हमको एक शत्रु की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों, मेरे भी जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इन 2014 मैं जब उस समय वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में था एंड आई वाज वर्किंग एज ए सुपरवाइजर इन ए कंपनी, और उस समय हमारे कंपनी में एक छोटी सी एक सिस्टम था कि हर सैटरडे को सुपरवाइजर और मैनेजमेंट रैंक के जितने एम्प्लॉइज हैं उन लोगों का गेट टुगेदर होता था। काफ़ी अच्छे जगहों में गेट टुगेदर होता था, पार्टी होता था, खाना पीना होता था, जिसमें वाइन भी यूज़ करते थे और स्मोकिंग भी करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते थे जो कि मैं समझता हूँ गलत था। लेकिन वहाँ पे और एक चीज़ ये भी था कि उसमें हर सुपरवाइजर और हर एग्जीक्यूटिव रैंक के एम्प्लॉय लोग वहाँ पे शामिल होना मस्ट था और इसीलिए मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ता था। दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, एक दिन वैसे ही जब मैं उस पार्टी में था, तब मैं और मेरे एक सीनियर हम लोग बैठे थे और उसी समय हमारे एक सीनियर मैनेजरियल रैंक के एक एम्प्लॉय आते हैं हमारे पास, हमारे से बात करते हैं और उन्होंने मुझे खुद एक वाइन का ग्लास ऑफर देते हैं। और जब वो मुझे ऑफर देते हैं तब मैं उन्हें मना करता हूँ और कहता हूँ कि सॉरी सर, मैं ये नहीं लेता हूँ। वो मुझे फोर्स और नहीं किए और फिर वो चले जाते हैं।
इसी दौरान दोस्तों मेरे सामने जो मेरे एक सीनियर रहते हैं वो मुझे सामने आके बोलते हैं, यू नो समटाइम्स यू हैव टू रिसीव थिंग्स फ्रॉम देम टू गेट योर प्रमोशन फास्ट। आप लकी हो क्योंकि बॉस आपको खुद अपने हाथों से कुछ दे रहे हैं। उनकी ये बात सुन के मैंने छोटी सी रिप्लाई उनको दिया कि सर, अगर प्रमोशन पाने के लिए मुझे अगर ये ड्रिंक करना पड़े तो मुझे वैसा प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 2 महीने बाद ही जो मैं पोस्ट पे था वो पोस्ट में मुझे प्रमोशन मिला था। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को ये एनकरेज करना चाहता हूँ कि कभी ना कभी हमारे ज़िंदगी में हम गलती करते हैं, हमारे से गलत काम होते हैं, और जब हम रिपेंट करते हैं अपनी बुराइयों से और जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छाई में बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक नया ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये सोसाइटी या फिर हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी लोग, या फिर वो दोस्त हो या फिर कॉलीग हो या फिर कोई हो, हमें एक अलग नज़रिए से देखते हैं और हमें मूर्ख ठहराया जाता है। क्योंकि हम जो जनरेशन में हैं, हम जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, हम जो एडवांस सोसाइटी में हैं, वहाँ पे सब कुछ कंसिडर रहता है दोस्तों। लेकिन जब हम वो सारा चीज़ को डिनाई करते हैं तभी तो ये सो कॉल्ड मूर्खता हमारे जीवन में आते हैं। और यस, हम खुश हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं सभी को यही एनकरेज करना चाहूँगा, कभी भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे दौर से गुजरे हो जब आपको भी मजाक बनाया जाता है, आपका भी मजाक उड़ाया जाता है, आपको भी अकेला कर दिया जाता है, आप जब दोस्तों के साथ रह नहीं पाते हैं, तब खुद को अकेला मत समझिएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई आपका दोस्त है जो हर समय आपको स्ट्रेंथ देगा, हर समय आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ आज हम आपको अलविदा कहते हैं। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें एनकरेज करने के लिए हमारे इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि हम कभी भी अपना वीडियो अपलोड करें, आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाए, तो आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।